साथियों, छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में सहायक शिक्षक का मॉडल उत्तर कल शाम को छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर के द्वारा जारी किया गया। मॉडल उत्तर को देखने के पश्चात पता चलता है कि इसमें बहुत सारे प्रश्न जिसके जवाब व्यापम के एक्सपर्ट द्वारा गलत लिया गया है। हिंदी के बेसिक प्रश्नों के जवाब व्यापम के द्वारा गलत लिया गया है, जिसमें आप दावा आपत्ति कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बताएंगे कि कितने प्रश्न हैं जिसमें दावा आपत्ति किया जा सकता है। साथियों, हिंदी में सबसे ज़्यादा प्रश्न हैं जिसमें दावा आपत्ति किया जा सकता है। हिंदी के एक्सपर्ट द्वारा शुरू से ही गलती किया गया है। सबसे पहला गलती, न गद्यांश पूछा गया। दूसरा गलती, न पद्यांश पूछा गया। तीसरा गलती, न तो ही सीडीपी के एक भी प्रश्न पूछे गए। इसमें डायरेक्ट ग्रामर पूछ दिया गया, जो कि पैटर्न में ऐसा नहीं था। पैटर्न में पूरा बदलाव कर दिया गया। चलिए, बदलाव तो किया, लेकिन प्रश्नों के तो आंसर सही लेना चाहिए। इसमें व्यापम के जो एक्सपर्ट है उसकी विश्वसनीयता खत्म होती जा रही है, क्योंकि इतने सारे प्रश्नों के जवाब यदि आप गलत लेते हैं तो आपके ऊपर सवाल उठना ज़रूरी है। और अभ्यर्थी दावा आपत्ति के लिए सोर्स ढूंढकर आपको दे, ये अच्छी बात नहीं है। आप ऐसे एक्सपर्ट को रखें जो गलती कम करे। तो चलिए, कौन कौन से प्रश्न में दावा आपत्ति किया जा सकता है। सहायक शिक्षक मॉडल आंसर में दावा आपत्ति योग्य प्रश्न। पहला प्रश्न जिसमें आप दावा आपत्ति कर सकते हैं, अनधिगत में प्रत्यय है। अनधिगत उपसर्ग है, तो यहाँ पर प्रत्यय पूछा गया था। प्रत्यय पूछने के बावजूद भी व्यापम द्वारा उत्तर लिया गया है, तो ये गलत है। ये प्रश्न जो है विलोपित होगा। अन जो है उपसर्ग में आता है। महेश्वर, महाधन, ऐश्वर्य, इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी। इसको भी गलत लिया गया है। कंठ तालव्य ए सही होगा, जबकि व्यापम के एक्सपर्ट द्वारा गलत उत्तर लिया गया है। गंगा हिमालय से निकलती है, वो अपादान कारक होगा। ये भी उत्तर परिवर्तनीय है। प्रश्न 2 और प्रश्न 4 का ऑथेंटिक सोर्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दिया हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कीजिएगा। अपना आईडी, नाम और सिग्नेचर कर दीजिएगा और अपलोड कर दीजिएगा दावा आपत्ति के लिए। वह लड़का जो कल आया था, ये संबंधवाचक होगा। उत्तर इसमें परिवर्तित होगा। मूल्यांकन के त्रिकोण, इसमें सही उत्तर होना चाहिए शिक्षण अनुभव, जबकि व्यापम द्वारा लिया गया है मूल्यांकन। वो तो गलत है। मूल्यांकन तो जरूरी है। मूल्यांकन के त्रिकोण में मूल्यांकन होना जरूरी है। बच्चों का मूल्यांकन अंत में करते हैं, लेकिन यहाँ पर व्यापम द्वारा गलत उत्तर लिया गया है। कलेजा फटना, दुख से पीड़ित होना, ये होना चाहिए, लेकिन व्यापम के एक्सपर्ट ने पता नहीं कैसे क्या करके उसका उत्तर गलत लिया है। 2 घनों के आयतन का अनुपात, ये प्रश्न विलोपित होगा क्योंकि प्रश्न सही ढंग से नहीं पूछा गया था। ए अकेला एक काम को 16 दिन, इस वाले प्रश्न में भी उत्तर चेंज होगा। वर्ग के विकर्ण की लंबाई, इसमें सही जवाब होगा 40√2 सेंटीमीटर। इस वाले प्रश्न का उत्तर भी बदलेगा। यदि ए बराबर 0.1039 वाला प्रश्न में विकृति है, इसलिए ये विलोपित होगा। राष्ट्रीय उद्यान को घोषित करता है केंद्र सरकार, इसलिए इसका उत्तर भी चेंज होगा। मिट्टी में एक कोएंजाइम, इसका उत्तर व्यापम के एक्सपर्ट द्वारा सेल्यूलोज लिया गया है और सेल्यूलोज सही नहीं है, इसका उत्तर चेंज होगा। छत्तीसगढ़ राज्य की संकल्पना, इसका सही उत्तर है पंडित सुंदरलाल शर्मा, जबकि आंसर व्यापम के एक्सपर्ट द्वारा खूबचंद बघेल लिया गया है। अब आप ही बताइए, छत्तीसगढ़ राज्य की संकल्पना सबसे पहले किसने देखी थी? आप सभी को पता है पंडित सुंदरलाल शर्मा, लेकिन पता नहीं व्यापम के एक्सपर्ट कहाँ से उत्तर लेकर आए हैं जिसका उत्तर वो खूबचंद बघेल बता रहे हैं। तो साथियों, 14 प्रश्न थे जिसमें आप दावा आपत्ति कर सकते हैं। 14 प्रश्न मतलब यदि इसमें चेंज होता है, 14 प्रश्न में यदि कुछ तो विलोपित होगा, कुछ बदलेगा, तो बदलने वाले प्रश्न की संख्या यदि 10 प्रश्न भी बदलता है तो कट ऑफ में भारी परिवर्तन देखने को मिलेगा। किसी भी परीक्षा लेने वाली संस्था के द्वारा यदि इतने सारे प्रश्नों के जवाब गलत लिए जाए तो ये तो गलत है। सोचने वाली बात है, क्योंकि 14 प्रश्न बहुत होता है। यदि 14 प्रश्न बदल गए तो कट ऑफ इधर से उधर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि व्यापम अच्छे एक्सपर्ट ला करके यह गलती दोबारा दोहराएंगे नहीं। वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो की लिंक अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दावा आपत्ति हो और प्रश्नों के उत्तर सुधर जाए। धन्यवाद।